आप देखें ना तो फ़िकी एतबार से ये मसला समझ लें कि शेख सुलेमान रुहैली हफ़िज़हुल्लाह मुफ्ती मदीना वो कहते हैं कि अगर किसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है आपके मुल्क में वो मुसलमान है तो फिर आप उसका बाईकाट ना करें। ठीक है, क्यों? वो कहते हैं कि इससे डायरेक्ट जो नुकसान होगा वो इस आपके ओनर को होगा। ये उनका मौक़िफ़ है, उनका फतवा और सऊदीया में बाकायदा ये पब्लिश हुआ। फ़िकी तौर पे इस मसले में इख्तिलाफ है कि बाईकाट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन फ़िकी तौर के अलावा अगर ईमानी लेवल की बात करें तो इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है कि हमें इनका बाईकाट करना चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है, ठीक है, हमें इनका बाईकाट करना चाहिए। और अगर मुतबादल आपके पास मौजूद, अब पानी में मुतबादल में तो कोई शक नहीं है, कोक में, पेप्सी में, बोतल में आप कह दें कि हमारे यहाँ वैसी नहीं बनती, अब पानी में क्या मसला है? तो इस बात को हमें पक्का अपने पल्ले से बांधना चाहिए कि वक्त गुजरने के साथ या मसाइल हल भी हो जाएं, अल्लाह करे फ़लस्तीन वाले, फिर भी हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और बात वही कि तब हमारा ईमानी लेवल और था जब हमने बाईकाट शुरू किया था। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो ईमानी लेवल इस मसले में हमारा नीचे यकीनन आ रहा है, यकीनन आ रहा है। लेकिन जो बंदा लेके आया है उसकी नेकी अल्लाह कबूल फरमाए। मुमकिन है और लाजिम है कि उनका इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा। ठीक है, तो हमारा ये हक बनता है कि गाहे बगाहे, जैसे अभी आपने ये इशारा किया, गाहे बगाहे अपने ईमान का, अपने दोस्त अहबाब का, रिश्तेदारों का ये जायज़ा लेते रहें और उनको मुतनब्बे करते रहें कि ये प्रोडक्ट, इसका अगर हम बाईकाट कर चुके हैं तो फिर हमें इस पर कारबंद रहना है। ये अच्छा इशारा है आपका।